हाय गाइस, तो आज है मेहंदी का दिन और ये देखिए मैं मेहंदी के लिए बिल्कुल तैयार श्यार हो गई। यहाँ पर पत्ता वाली मेहंदी पीस कर आई है दुल्हन को लगाने के लिए। और इस साथ में ये घास रखा हुआ है। यहाँ पे सहाना मेहंदी लगाया जा रहा है। दुल्हन के हाथों की सिर्फ तलहत्ती में लगाई जाएगी, बाकी कुप्पी वाली मेहंदी डिज़ाइनर मेहंदी पहले से लगी हुई है इसके हाथों में और पैर में भी लगी है। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन की मेहंदी लगी है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लुक आया है, लेकिन यहाँ पे पत्ते वाली मेहंदी को फिर से हाथ और पैर में दिया जाता है, तो 2 in 1 हो गया। दोनों ही कल्चर इसमें शामिल कर लिया गया है। और यहाँ पर मैंने भी अपने हाथों में अपनी डिज़ाइनर मेहंदी, जो मेरे पसंद की माय फेवरेट डिज़ाइन थी, वही मैं लगाई हूँ। ये देखिए आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। मैंने 1-2 रील्स भी इसमें बनाए थे और मेहंदी वाले दिन। और यहाँ पे आज बारात का दिन है, तो लड़की का सारा जेवर सबको दिखाया जा रहा है। ये देखिए सारे जेवर, ये चांदी के जेवर, सोने के जेवर, मतलब चांदी के जेवर नहीं सॉरी, चांदी के तास वगैरह अपन जो मिलता है दूल्हे को वो है। और यहाँ पे लड़की का पार्लर जिसको बोलते हैं, जहेज़ में जो कपड़े दिए जाते हैं, टोटल 51 जोड़ा कपड़ा दिया जा रहा है दुल्हन को। बहुत सारी और भी सामान साथ में दी जा रही है, देख रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरत कपड़े वगैरह मिले हैं इसे। और आज का दिन सबको, गांव वालों को दिखाया जाता है कि ये दुल्हन को क्या मिला, कितना जोड़ा मिला, सारी चीज़। यहाँ पे देखिए पूरे गांव के लोग आए हुए हैं देखने के लिए। अपने रिश्तेदार मोहल्ले सारे लोग हैं यहाँ पर देखने को आए हुए हैं। और बर्तन वगैरह भी ये सब जहेज़ बाहर में रख कर दिखाया जा रहा है कि कितना क्या क्या दिया। ये गांव में ऐसा ही होता है, जो भी जहेज़ की सामान मिलती है वो सब गांव वालों को दिखाया जाता है। शहर में तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अभी दुल्हन नहा कर निकली, आज इसकी बारात है, तो इसको नहा कर नज़र उतारा जा रहा है। बाथरूम के दरवाजे पर ही नज़र उतारा जाता है। इन लोगों के यहाँ का रस्म है कि 5 लोग दुल्हन का नज़र उतारते हैं घर के, तो इन्होंने नज़र उतार। अब हम दुल्हन को लेकर मैरिज हॉल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि शादी वहीं से होनी है और बारात वहीं पे आएगी। तो हम लोग अरवल जा रहे हैं। ये देखिए दुल्हन को लेके गाड़ी में। अरवल के एक मैरिज हॉल है, अरोमा मैरिज हॉल, वहाँ से शादी हो रही। और हम यहाँ मैरिज हॉल के कमरे में पहुँच गए हैं। ये ख़ास दुल्हन के लिए बड़ा कमरा है। यहाँ पर सबका सामान भी एडजस्ट है, दुल्हन का भी है। और ये देखिए मैरिज हॉल कितना खूबसूरत सजाया हुआ, लिखा हुआ भी है अरोमा मैरिज हॉल। काफ़ी भीड़ भाड़ है। ये सराती के लोग यानी गांव के लोग, इधर अभी बारात नहीं आई है, मगर देखिए कितना खूबसूरत सजावट किया गया, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैं तैयार श्यार होके वो हॉल में चली आई, जहाँ पे बारात को ठहराने का मतलब इंतज़ाम किया गया था। दूल्हा यहीं पर आकर बैठेंगे और बारातियों का इंतज़ाम यहीं पर हो रहा था। तब तक मैं सोची थोड़ा एसी में 1-2 तस्वीरें अपनी निकाल ली जाए। ये देखिए स्टेज है, यहाँ पर दूल्हा बैठेगा और बाकी रस्म दुल्हन के साथ यहीं होगा। बड़ा जम्बो कूलर लगा हुआ, जब तक के सराती की औरतें बैठी हुई हैं। और ये लीजिए तब तक बारात आ गई। अभी मैंने 1-2 तस्वीरें निकाली थी, तब बारात भी आ गई। और ये बाराती सब इंटर कर रहे हैं हॉल में। ये देखिए सब बाराती आ रहे हैं एक एक करके। काफ़ी ज़्यादा तादाद में बाराती आए थे और दूल्हा अपने बहनोइयों के साथ बैठे हुए हैं। और ये जो सामने औरतें दिख रही हैं, ये बारात की औरतें आई हैं। बारात में भी मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी थी, गर्मी भी बहुत थी उस दिन, तो मैं थोड़ा सा ये ड्रिंक पी रही हूँ कि कुछ तो राहत मिले मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगा। और अब यहाँ पे निकाह की तैयारी के लिए डाला आ गया है। सब कुछ डाला में दिखाया जा रहा है। दुल्हन का, लड़के वालों की तरफ से जो चीज़ें आती हैं उनको डाला बोलते हैं। ये पता नहीं इसको मलिया या जो कुछ भी वो ससुराल से आया है, उसमें सिंदूर लगता है या संदल लगता है। यहाँ पे मौलाना साहब आ गए हैं, पर्दा किया गया है, निकाह की तैयारी की जा रही है और निकाह हो रहा है। और यहाँ पे लड़की से सिग्नेचर भी करवाया जाता है, हमारे जैसे मुस्लिम इस कास्ट में होता है। फिर निकाहनामा पे दुल्हन अपना सिग्नेचर करके हामी भरती है। फिर मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी और हमने थोड़ा बहुत खाना खाया, ज़्यादा खाया नहीं गया। यहाँ पर दूल्हे बाबू को बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी तो अब यहाँ पे दुल्हन को तैयार कराया जा रहा है बाकी रस्म होने के लिए। तो ये पर्दा घेर कर रस्म कराया गया है। यहाँ पे मांग भराई की जाती है। यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है मांग भराई करना बिहार में। तो ये लोग मांग भराई का रस्म कर रहे हैं। अब दुल्हन बिल्कुल तैयार हो गई है, सच समझ के मांग भी भरा गया। और दुल्हन का ये जो दुल्हन के भाई जो हैं उसके सेहरा बांध रहे। दुल्हन बहुत ज़्यादा रो रही है, उसको इस टाइम बहुत रोना आ रहा है। एक्चुअली सभी रोते हैं उसको से, हम लोग मुस्लिम में भाई सेहरा बांधते हैं बहन को, तो अभी उसके सर पे सेहरा बांधा जा रहा है, क्योंकि अब रुखसती होने वाली है तो उससे पहले सेहरा बांध दिया जाता है। ये देखिए कितने अच्छे से सेहरा बंधा रहा दुल्हन
गर्मी की वजह से शायद बहुत ज़्यादा परेशान हुई और उसको रोना भी बहुत आ रहा था, बहुत रोई, सबको रुला के ही गई है। कोई ऐसा आदमी नहीं हुआ होगा शादी में जो नहीं रोया होगा इसे देखकर। इतना ज़्यादा ये रो रही थी, इसका सेहरा बंधा ही नहीं रहा था ठीक से। अभी इसका सेहरा सही से बंधा गया है, तो इसको अभी हम लोग दूल्हा बाबू आ गए हैं। यहाँ पे घर भराई का रस्म होता है एक, जिसमें दूल्हा पीछे दुल्हन आगे होती है और चावल को दुल्हन के हाथों में दिया जाता है और घर भराई की रस्म होती है। एक्चुअली मुझे लगता है ये सभी कास्ट में होती है, मैंने बहुत से नॉन मुस्लिम शादियों में भी देखी है। ये दुल्हन की बड़ी अम्मी है, सूप लेकर वो घर भराई की रस्म करवा रही हैं। शायद 5 या 7, मुझे नहीं पता कितनी दफ़ा रस्म होता है ये वाला, कितनी दफ़ा किया जाता है। ये भी रस्म करवा रही हैं और अब वो रस्म होने के बाद अब विदाई का वक्त हो गया, क्योंकि लड़के वालों ने कहा कि हमें रात में ही दुल्हन को विदाई करना है, तो अभी हम लोग रात में ही इसे विदा कर रहे हैं। और ये ससुराल वाले आ गए हैं और अब दुल्हन को विदा करने का टाइम हो गया। इस टाइम बहुत ही सबकी आंखों में आंसू आ रहा था। बहुत मुश्किल होता है ना ये वक्त लड़के वालों के लिए, अपनी बेटी को किसी और के हवाले कर देना, मतलब कि बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे दुल्हन अब गाड़ी में बैठ गई और अब जा रही है अपनी ससुराल। अल्लाह खैर से शादी हो गई और अपने ससुराल जा रही, बाकी सब लोग उसके। तो ये था बारात का व्लॉग, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँगी वो रहेगा वलीमा रिसेप्शन